नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अविरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अपने खिलाफ साजिश कर रहे लोगों को करारा जवाब देते हुए आज की बात में कहा, आज मैं सबसे पहले बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं। पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुरा कर पूछे। हमेशा अपनी बात शालीनता से कही, इसलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन के काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। रजत शर्मा ने कहा, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी। जब यह झूठा इल्जाम लगा तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखने वालों को एक चेतावनी दी गई। एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाएं। उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो ये मानहानि होगी, डेफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। असल में ये सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कहीं कुछ हुआ होता तो सबको दिखाई देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकॉट किया था। मैंने वही क्लेरिफाई किया और ये भी कहा कि मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 तारीख को हुआ था। चूंकि उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस के मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब ये मामला मैंने अपने लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया है, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की है, उन सबको अब अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।